नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो चुका है और इसका फुल एनालिसिस हम आज यहाँ पर इसमें लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें। और जो पेपर का एनालिसिस की आपको बता दें तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था और जो करंट जीके थी वो यहाँ पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड आए हुए क्वेश्चन थे। यहाँ पर दोस्तों इसमें जो करंट जीके का वेटेज रहा है वो 8 से 9 क्वेश्चन रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन था वो था कि भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जल क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हुई थी 5 जून 2015 को। अगला जो क्वेश्चन था मोपला विद्रोह, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार टीसीएस इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी है। ठीक है, तो ये हुआ था 1921-22 में और कहाँ हुआ था दोस्तों, ये केरल में होता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि मान बुकर प्राइज़ जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो कल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कल बुक का नाम पूछा था और आज पूछा है कि मान बुकर जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये थी अरुंधति रॉय। इनको अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स याद रखना है दोस्तों, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में, ठीक है, कब 1997 में मान बुकर प्राइज़ से नवाजा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। अगला जो है क्वेश्चन है कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी दोस्तों और ये की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 1784 के समय ही जो लॉर्ड रिपन थे वो उन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। तो ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पंचायत समिति के सदस्य की जो मिनिमम आयु पूछी गई है कि चुनाव लड़ने के लिए या उसका सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितनी होती है। तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये होती है 21 साल। 21 साल का जो व्यक्ति पंचायत समिति का मतदाता है वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों अगला वाला। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये 1739 में किया था और आपको पता है इसी समय नादिर शाह जो शाहजहाँ है मुगल शासक, उसके द्वारा जो बनाया गया जो तख्ते हाउस था मयूर सिंहासन उसको ईरान ले गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी समय कोहिनूर हीरा भी है वो यहाँ से लेकर गया था दोस्तों, ये याद रखना है आपको नादिर शाह का। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया कि ये चीज़ आपको याद रखनी कि नेशनल वाटरवे की लंबाई कितनी है। तो नेशनल वाटरवे की जो लंबाई है दोस्तों ये है 1620 किलोमीटर और ये जो फैला हुआ है ये हल्दिया से और इलाहाबाद के बीच में। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको याद रखना है कहाँ पर है वो, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा कहाँ पे है, तीसरा है केरल में। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि अजंता की गुफाएँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन है अगला, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी प्रेजेंट में चल रही है 17वीं लोकसभा। दोस्तों यहाँ लोकसभा आएगा, ठीक है, लोकसभा आएगा ये। तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। यहाँ पर 16वीं लोकसभा का पूछा है तो ये थी श्रीमती सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश से 8 बार सांसद रह चुकी हैं। तो आपको ये भी इनके बारे में याद रखना है कि 8 बार सांसद रही है सुमित्रा महाजन और ये 16वीं लोकसभा की हमारी अध्यक्ष रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है MRTP की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता है। अगला क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है या सन टेम्पल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सूर्य मंदिर भी इसको बोलते हैं सन टेम्पल। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे, पूरी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला था। ठीक है ना, किसको मिला था, तो ये मिला था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। ठीक है दोस्तों, ये 2019 में इनको मिला है, जो कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति रही है और ये 2007 से और 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहरूपिया गांधी के पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है
इसके लेखक है अनुबंधोपाध्याय, आपको याद रखना है अनुबंधोपाध्याय। और ये जो पुस्तक है ये 1964 में प्रकाशित की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। कब प्रकाशित की गई? 1964 में, बहरूपिया गांधी। अगला क्वेश्चन है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC, ठीक है दोस्तों, NIC इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1976 में। NIC का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के जितने भी डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं वो NIC ही डेवलप करता है और मैनेज करता है, ठीक है दोस्तों। ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है और भारत के जो डेटा है, डिजिटल डेटा, उसका कंट्रोल भी इसी के हाथ में रहता है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में इसरो द्वारा कौन सा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वैसे तो अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, ये आपको याद रखने, और इन्हीं में से एक है भारती, जो कि इसरो के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जूलॉजी बोलते हैं जानवरों के अध्ययन को। अगला है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों, आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। इससे पहले इसके स्थान पर इसकी जो पेरेंट संस्था थी वो थी गेट, ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भंग करके। और 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना की गई? WTO की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया Ctrl+P जो शॉर्टकट की है ये किस लिए यूज़ करते हैं? तो दोस्तों ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+P। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था Ctrl+X, ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 या 1469 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। और कहाँ हुआ था ये? ननकाना साहिब, आपको ये भी याद रखना है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। जॉर्ज पंचम, कल भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में कौन सी इमारत बनाई गई थी? आज क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर घुमाया इन्होंने कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो कौन सी इमारत बनाई गई? तो ये बनाई गई थी दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, ये इनके स्वागत में बनाई गई थी। 1911 में ये भारत आए थे दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज पंचम, ठीक है। आगे है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से आपको बताना था। तो विंडोज हुआ, ओरेकल हुआ, लाइनक्स हुआ, डॉस हुआ, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल दोनों सदनों से पास होकर कहाँ जाता है? दोस्तों देखो कोई भी जब विधेयक आता है ना उसको बोलते हैं अपन बिल। तो बिल सबसे पहले एक तो जाता है लोकसभा में और एक जाता है राज्यसभा में। जब यहाँ से ये पास हो जाता है तो उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ही ये क्या बनता है दोस्तों? कानून बनता है, एक्ट का रूप धारण करता है। तो आपको याद रखना है दोनों सदनों से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या होती है? हमारी छोटी आंत होती है, उसमें जो कैविटी है इसमें कौन सा भाग पाया जाता है? तो ये विली होता है दोस्तों, ठीक है ना। विली ये कहाँ पाया जाता है? आपका कैविटी में पाया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको चैनल से जुड़े रहना है दोस्तों, हम कंटिन्यू ऐसे ही फुल एनालिसिस लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।